गुरु कहने पढ़ने में तो ये 2 अक्षरों का छोटा सा शब्द मात्र है, किंतु गु एवं रु इन 2 अक्षरों की संधि से बने इस छोटे से शब्द में विश्व के समस्त दर्शनों का सार छुपा हुआ है। गुरु गीता में भगवान शंकर के वचन हैं, गुकाराशांधकारो ही ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान और रु शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाले जो ब्रह्म रूप प्रकाश हैं वह गुरु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसिद्ध पवमान मंत्र के वचन हैं, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का दृष्टा ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे विधाता, मुझे असत से सत, अंधकार से प्रकाश एवं मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। वस्तुतः पवमान मंत्र के असत, अंधकार, मृत्यु एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, वहीं सत, प्रकाश और अमृतत्व एक दूसरे के पर्यायवाची। निश्चित ही सनातन काल से अज्ञान जनित अंधकार, असत एवं मृत्यु के भय को दूर करके ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भरकर सत्य के साक्षात्कार कराने अथवा मृत्यु आदि के भय से मुक्ति दिलाने का उपकार गुरु ने ही किया है। यह कार्य संसार में किसी योग्य गुरु से भिन्न कोई और कर भी नहीं सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। और शायद यही कारण है कि स्वयं ईश्वर ने भी अपने सभी पूर्णावतारों में गुरु की खोज कर उनकी शरण ली है। कबीर ने कहा है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु कीन और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु शब्द का एक अर्थ बड़ा भी होता है। बड़ा वो नहीं जो आयु अथवा अवस्था में बड़ा हो, अपितु वो जो ज्ञान में सबसे बड़ा हो। और लघु अर्थात अज्ञानी सदैव गुरु की शरण में जाता है, अर्थात छोटा सदैव बड़े की शरण में जाएगा। यूँ तो शरीर को जन्म देने वाले पिता ही होते हैं, किंतु मानसिक पिता गुरु होते हैं। गुरु राम रूपी परब्रह्म के साक्षात्कार की मति को जन्म देने वाले जनक के रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्म से साक्षात्कार के साधन को साधने एवं पुष्ट करने वाले पालक के रूप में विष्णु हैं। अंत में इसी मन में निवासरत काम, क्रोध, मद, मोह का नाश कर मुक्त करने वाले संहारक के रूप में महेश्वर हैं। अतएव गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भव सागर में डूबते जीव को तिनके का ही आसरा बहुत है। फिर गुरुदेव तो विशालकाय नौका के सदृश हैं, जो जीव को सहज ही भव सागर से पार करा देते हैं। हमरे गुरु की 2 भुजा, गोविंद के भुज 4, 4 से 84 कटे, 2 ही उतारें पार। अर्थात चतुर्भुज गोविंद को 4 भुजाएं हैं और इन 4 भुजाओं से चतुर्भुज गोविंद सिर्फ 84 लाख योनियों में कर्म फल के अनुसार जीव का पालन पोषण करेंगे, किंतु 2 भुजाओं वाले मेरे गुरुदेव भगवान मुझे भव सागर से पार उतार देंगे। अब गुरुदेव की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूँ। कबीर कहते हैं कि सब धरती कागद करूँ, लिखनी सब बन राय, 7 समंदर मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारे वनों की लकड़ियाँ एकत्र कर उसकी लेखनी बनाकर, 7 समंदरों की स्याही बनाकर, फिर उसी स्याही से सारी धरती को कागज बनाकर उस पर गुरु के गुणों का वर्णन लिखूं तो भी कम पड़ जाएगा। ऐसे अवर्णीय मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरे परम पूज्य गुरु गोविंद भगवान श्री बड़े सरकार के चरणारविंदों में सहस्र कोटि नमन है। मुझे दास की इतनी योग्यता, इतनी दक्षता तो नहीं कि जो राम नाम आपने मुझे दिया है उसके बदले में कोई गुरु दक्षिणा मैं आपको दे सकूं, क्योंकि इस राम नाम और आपकी कृपा के बराबर तो तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरुजी एवं उनके आसपास का वातावरण, यहाँ तक कि गुरु निवास में रखी हुई सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं भी कुछ न कुछ ज्ञान दे ही देती हैं। जैसे कि द्वार पर रखा हुआ ये बैरिकेड भी कह रहा है, स्टॉप, रुकिए, बहुत भटक लिए, अब ठहर जाइए, स्वयं से साक्षात्कार के प्रयत्न कीजिए। श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। जय श्री सीताराम।